साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी। तो सबसे पहला स्टेज है एग। बॉम्बिक्स मोरी का एग बहुत छोटा होता है, बिल्कुल मस्टर्ड सीड साइज जैसा। फीमेल मॉथ एक साथ 300 से 500 तक एग्स दे सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग का कलर और कंडीशन से पता लगता है फर्टाइल है या नहीं है। फर्टाइल एग्स पहले येलो होते हैं और बाद में ग्रे हो जाते हैं। हैचिंग नॉर्मली 10 से 12 दिन में होती है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास हो और ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जापान और इंडिया दोनों में आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन यूज होता है आजकल, जिससे एग्स को बराबर कंट्रोल में हैच करवाया जाता है। एंड देन एग टर्न्स इनटू लार्वा। लार्वा एक्टिवली फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स फॉर 25 to 30 days, passes through 5 instars and secretes silk during final stage. एग से निकलते ही छोटी सी ब्लैक वॉर्म आती है, उससे बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार लार्वा। सिल्क वॉर्म पूरे 25 से 30 दिन तक सिर्फ मलबेरी लीव्स खाता है। इस पीरियड में ये 5 बार अपनी स्किन बदलता है, इसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। और हर बार उस स्टेज को इंस्टार कहते हैं। और जो फिफ्थ इंस्टार आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टाइम ये ज़्यादा खाता है और अपने अंदर सिल्क रेडी करता है। एक सिल्क वॉर्म पूरे लार्वा स्टेज में अपनी बॉडी से 5 गुना ज़्यादा खाना खाता है। इंडिया में भी मलबेरी के अलग अलग वैरायटीज यूज होते हैं, जैसे मैसूर, S31 और V1 जैसे वैरायटीज सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है सेरिकल्चर के लिए। अगर उनकी डाइट में थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो सिल्क क्वालिटी पे डायरेक्ट असर पड़ता है। सो नाउ लार्वा टर्न्स इनटू प्यूपा। So pupa, encased inside the cocoon, metamorphosis takes place within the protective silk structure. मतलब जब लार्वा फुल साइज का होता है तो वो अपने माउथ से सिल्क निकाल के एक कुकून बना लेता है। इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपल स्टेज। अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब अंदर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वॉर्म से मॉथ बनने के लिए। एक कुकून बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं और वो 900 से 1200 मीटर तक लंबा सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमर्शियली जो कुकून लेते हैं उसमें मौत को निकालते नहीं हैं, कुकून को हीट से ही मार देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसेस, ताकि थ्रेड कॉन्टिन्यूस मिले। और आज के टाइम में चाइना और इंडिया दोनों में कुकून रीलिंग के नए ऑटोमेटिक मशीन्स आ चुके हैं, जो फाइबर का लॉस मिनिमम करते हैं। नाउ प्यूपा टर्न्स इनटू एडल्ट। Let's see. Adult non-feeding moth emerges by breaking the cocoon to mate and lay eggs, completing the cycle. मतलब एडल्ट मॉथ का रोल सिर्फ मीटिंग और एग्स देना होता है। ये कुछ खाता पीता नहीं है, क्योंकि इसका माउथ पार्ट ही प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। ये अपने कुकून को अल्कलाइन फ्लूइड से तोड़कर बाहर आता है। मेल और फीमेल मॉथ मेटिंग करते हैं और फिर फीमेल 300 से 500 एग्स देके अपना काम कंप्लीट कर लेती है। और एक और चीज़ याद रखिए, मेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और फीमेल थोड़ी हैवी और स्लो होती हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एग्स होते हैं। और इंडिया में बायोवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन सिल्क वॉर्म रेसेस पे काफ़ी काम हो रहा है। बायोवोल्टाइन जो है वो 2 बार एग साइकिल देता है एक साल में और बेस्ट क्वालिटी सिल्क देता है। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंडर सेरिकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर बनाया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Life cycle of Bombyx mori. Here is the complete cycle of Bombyx mori. This is egg, and egg convert into first larval stage, जैसे कि हमने पढ़ा। फिर ये थर्ड सेकंड लार्वल स्टेज में जाएगा, फिर फोर्थ स्टेप में ये थर्ड लार्वल स्टेज जाएगा, फिर ये फोर्थ लार्वल स्टेज जाएगा, और ये है फिफ्थ लार्वल स्टेज, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जैसे कि हमने पढ़ा। और ये अपनी बॉडी से 50 गुना ज़्यादा खाना खा सकता है। और उसके बाद ये क्या करता है, कुकून बना लेता है, उसके बाद मॉथ बन जाता है, विच इज़ एडल्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।